तो वेलकम टू माय चैनल कम पॉडकास्ट और पॉडकास्ट कम चैनल। कॉमिक्स की बात करने आए हैं और वही करेंगे। आज की कॉमिक है एब्सोल्यूट सुपरमैन का इशू 5। और अगर तुम्हें इससे पहले के इश्यूज देखने हैं कि एब्सोल्यूट सुपरमैन स्टार्ट कहाँ से होती है, इसका ओरिजिन क्या है और आखिर इसमें क्या चल रहा है, इसको समझने के लिए तो उस चैनल पर वीडियोस आ चुकी हैं, तो डू चेक देम आउट। पर जब भी समझने के लिए एक छोटी सी बैक स्टोरी। ये सुपरमैन अर्थ पर अपने इन्फेंसी में नहीं बल्कि आया था अपनी टीन्स में। इसने क्रिप्टॉन को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है और ये क्रिप्टॉन कोई अच्छा प्लेनेट नहीं था, क्योंकि ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन से इन्फेक्टेड था, जहां एलिट्स थे और थे लेबरर्स क्लास। एलिटिस्ट ने दबा के क्रिप्टॉन के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया। आज क्रिप्टॉन मर रहा था और उसके अंदर से ग्रीन क्रिप्टोनाइट का लावा निकल रहा था। बिल्डिंग गिर रही थी, लोग डर डर के चिल्ला रहे थे और प्लेनेट पूरा तबाह हो रहा था। और इन सब के बीच में था कार्ल एल, जो आगे चलकर एक दिन सुपरमैन बनेगा। इस कार्ल एल के पास अपने पेरेंट्स थे, जोरल और लारा। ये तीनों एक सीक्रेट केव में अपनी स्पेसशिप में थे। उनका बचने का आखिरी चांस। इस इशू में भी हम कार्ल एल के पास में घुसते हैं। जब वो एस्केप कर रहे थे तो इलिटिस्ट ने उनकी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। जोरेल अपने हाथों में एक बड़ा हैमर लिए शॉर्ट ट्रूपर से लड़ रहा था। वो उन्हें एक एक करके हरा रहा था अपने परिवार को बचाने के लिए। पर जोरेल को पता था कि सबको बचाना तो मुश्किल है। अगर शिप पे ज्यादा लोड आया तो पूरी शिप क्रैश कर जाएगी। क्रिप्टॉन के एंड मोमेंट्स में टाल केव के बाहर खड़ा होके अपने प्लेनेट की तबाही देख रहा था। वो अपने हाथ में रेड डस्ट उठाता है, पर इसी मोमेंट पर जमीन टूट गई। टाल गिरने ही वाला था कि जब ही एल फैमिली का फेवरेट मेंबर क्रिप्टो आ जाता है और जो टाल को बचाता है। केव के अंदर स्पेसशिप लॉन्च होने के लिए तैयार थी, पर बाहर पूरा प्लेनेट तबाह हो रहा था। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि साइंस काउंसिल अकेले कैसे एस्केप कर रहा है। उन्होंने उनके शिप तोड़ दिए और पूरी होप खत्म हो गई। उस दिन एक भी एस्केप शिप क्रिप्टॉन के ऊपर से नहीं उड़ी। कोई नहीं बच पाया सिवाय एक के। जहां लारा की बनाई हुई स्पेसशिप तो स्टार्ट हो जाती है और वो एस्केप कर भी रहे होते हैं, पर दिक्कत आ जाती है जब क्रिप्टॉन का एक टूटा हुआ हिस्सा उनकी स्पेसशिप से आके क्रैश हो जाता है। शिप तो दो हिस्सों में टूट गई। टाल स्पेस में उड़ गया और लारा ने जो उसका स्पेशल सूट बनाया था जिसमें फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड इंटीग्रेटेड थी, उसने उसके चारों तरफ एक एस्केप पॉड बना लिया। जहां उसका एआई उसे बताता है कि बाकी और लोगों के चारों तरफ भी एस्केप पॉड बन चुका है। उसी समय सारी होप खत्म हो जाती है। ग्रीन फ्लेम्स क्रिप्टॉन के अंदर से निकलती हैं और बाकी सभी एस्केप पॉड्स को निकल लेती हैं। और टाल स्पेस में अकेला रह गया। उसने अपने पेरेंट्स को आवाज दी, पर ना ही मिला कोई जवाब, ना ही मिला कोई साइन। सुपरमैन इज ऑल अलोन। और अब प्रेजेंट डे पर आए तो सुपरमैन आ चुका है पीस मेकर आउटपोस्ट पर और वो ढूंढ रहा है क्रिस्टोफर स्मिथ को, जिसने बिना किसी रीजन के 23 इनोसेंट लोगों को मार दिया। टाल को जब ये बात पता चली तो उसमें से वो रेज फ्लो उड़ रहा था जिसका बाकियों को डर था। वो रेज जो अगर सुपरमैन में आया तो सुपरमैन सब कुछ तबाह कर देगा, कोई नहीं बचेगा उस रेज के सामने। वो आ चुका पीस मेकर्स के बेस पर। हाँ, सोल्जर्स थे, टैंक्स थे और थे मशीनें, पर सुपरमैन भाई मैन ऑफ स्टील। रेड डेस्ट ने सब कुछ तबाह कर दिया। प्योर डिस्ट्रक्शन। वो बंकर के अंदर घुसा, हीट विजन से स्टील डोर्स पिघलाए और बंकर के अंदर घुसा और वहां जितने भी पीस मेकर थे वो सारे मारे गए। लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, अपने हेलमेट्स पर चढ़ रहे थे, पर सुपरमैन कहाँ रुकने वाला था। ये वो लोग थे जिन्होंने इनोसेंट्स को मारा। सुपरमैन कुछ भी कर सकता है, ह्यूमैनिटी का होप है वो, पर जब तुम इनोसेंट्स को मार दोगे यू आर डेड। एजेंट को उठा के स्मिथ का पता पूछता है, पर तभी उसका एआई उसे बताता है कि ब्रेनियक सिस्टम में घुस रहा है। ब्रेनियक नेवाडा डेजर्ट में रिसर्च फैसिलिटी में था, जहां वो बहुत लोगों पर एक्सपेरिमेंट और टॉर्चर कर अपनी पावर्स बढ़ा रहा था। टाल का गुस्सा ठंडा हुआ और उसे दिखा कि उसने क्या कर डाला। जिन लोगों को वो बचाना चाहता था, जिस ह्यूमैनिटी का वो सिंबल था, वो तो उसे मार रहा था। चाहे रीजन अच्छा था, वो बेस से बाहर निकलता है और हम अगले पैनल में ही उसे स्मॉलविल कैंसस की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं, जहां एक बोर्ड लगा है स्मॉलविल 10 माइल्स अहेड और मोटो लिखा है एड अस्त्रा पर एस्परा, जिसका मतलब है मुश्किलों से तारों तक। और यही है सुपरमैन की कहानी। अब ये इशू तो खत्म हो गया, पर जिस चीज का इंतजार था वो अब आ चुकी है। जहां हमने कैंट्स को नहीं देखा, सुपरमैन जो कैंट्स के साथ ग्रो होता और सिंबल ऑफ होप बनता, जस्टिस लीग का मेंबर बनता बाद में चल के, और अर्थ के लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्टर और सेवियर बनता, वो तो भी नहीं था। पर अब आगे चल के क्या होता है इस स्टोरी डेवलप, ये तो देखना पड़ेगा। तो ये था एब्सोल्यूट सुपरमैन इशू 5 का पूरा ब्रेकडाउन। क्रिप्टॉन का अंत, जोरेल का लड़ना, स्पेसशिप का टूटना, अर्थ पे काल का गुस्सा
और स्मॉलविल की शुरुआत। हाँ, सुपरमैन स्मॉलविल जा रहा है। स्टोरी तो अभी चालू ही है यार, पर कुछ भी कहो, इस इशू में काल का ट्रॉमा, उसका वादा और उसकी ताकत सब दिखा दी। तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी? ये कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कॉमिक के साथ।